जय हिंद दोस्तों। आपने देखा श्रद्धा नाम की एक और लड़की जो है वो लव जिहाद की शिकार हुई है। 18 मई से लेकर 18 दिन तक श्रद्धा को टुकड़ों टुकड़ों में दिल्ली भर में ये शख्स बिखेरता रहा। और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले, मर्डर से पहले, वो कहीं घूमने गए थे पहाड़ों में, और जब घूम कर वापस आए तो श्रद्धा और आफताब के झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट कर उसे मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने घर में रखे हुए फ्रिज में उसकी लाश को रख दिया और धीरे धीरे करके उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर वो फेंकता रहा ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। श्रद्धा जो एक लिबरल लड़की थी, खुले विचारों वाली लड़की थी, उसने अपने माँ बाप का कहना भी नहीं माना था। माँ बाप के लाख समझाने पर कि बेटी, मुसलमानों से हम शादियाँ नहीं करते हैं, आपको हम अच्छा रिश्ता ला कर दे देंगे। लेकिन लड़की कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने डिसीज़न खुद ले सकती हूँ और मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। ये कहकर वो घर से निकल जाती है और उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है। ह्यूमनिस्ट, ऐसे ह्यूमनिस्ट लोग नहीं समझते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है। बड़े दुख की बात है कि जब उसका गला घोंटा जा रहा था तब उसके आसपास उसके सगे संबंधी तो दूर, उसके अपने माता पिता तक के लिए रीच नहीं थी उसकी। और माँ तो उसकी कोविड में 2020 में ही गुजर गई थी, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि वो आफताब के साथ रहे। लेकिन माँ की बात सुनता कौन है। बाप जो था वो रिटायर्ड था, लेकिन उसका जो पिताजी थे वो भी उसको कई बार बोलते रहे कि तू वहाँ से वापस आ जा। और मार पिटाई इतनी बढ़ गई थी कि वो फ़ोन करके अपने घर में भी बताती थी कि मेरे को आफताब जो है वो मारता है। लेकिन पिताजी के कहने पर भी वो नहीं आई। और जब फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, जैसे ही वो चलने लगती है तो आफताब फिर वही जो है उसके सामने जो है वो बहुत ही शरीफ बन जाता है कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप मत जाओ, इस बार आप मत जाओ। फिर उसे घुमाने फिराने जो है वो पहाड़ों में ले जाता है। और घुमाने फिराने के बाद जब वो वापस आते हैं तो 18 मई से लेकर अगले 18 दिन तक श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको दिल्ली में बिखेरता रहा। लेकिन ये पकड़ में कैसे आया? कत्ल तो इसने 18 मई को कर दिया था, लेकिन नवंबर में कैसे इसका राज खुला, ये आपको बताने के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो आपकी चिंता करते हैं। माता पिता ही वो होते हैं जो आपके साथ जीवन भर रहने वाले हैं। भाई बहन ही ऐसे होते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं। आप अगर उनसे रूठ के चले भी जाओगे तो जो माता पिता है ना, उनको हमेशा चिंता रहती है। वो आपकी खोज खबर रखते हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, बस उनको ये पता रहता है कि अच्छा ये यहाँ पर हैं, तो उनका दिल में सुकून होता है। लेकिन जब बहुत सारे दिनों से श्रद्धा की खबर नहीं लग रही थी तो पिताजी को चिंता हुई। पिताजी मुंबई के रहने वाले थे, उन्होंने ढूंढना शुरू करा और फिर पहली एफआईआर करी मुंबई में। मुंबई से एफआईआर का सिलसिला चलता चलता ढूंढते 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 दिल्ली तक पहुंचा और फिर दिल्ली में दूसरी एफआईआर रजिस्टर की गई। और फिर पता चला कि श्रद्धा जो थी वो आफताब के साथ दिल्ली में रहती थी। लेकिन आफताब तो निश्चिंत था क्योंकि उसने तो कत्ल कर दिया था। उसने सोचा 6 महीने हो गए हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, और मैंने बड़ी ही सफाई से श्रद्धा के टुकड़ों को इधर उधर फेंक दिया जानवरों को खाने के लिए, और मुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। पिताजी अगर उसकी तफ्तीश नहीं करते, पिताजी अगर उसकी चिंता नहीं करते और पिताजी उसको ढूंढना शुरू नहीं करते तो ये कभी पता ही नहीं चलता और ये आफताब वाला केस जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा रहता। और ये आफताब कहीं ना कहीं अगर वहाँ से शिफ्ट करके भाग जाता तो पकड़ में भी नहीं आता। लेकिन हिंदुस्तान का कानून लेट ज़रूर है, लेकिन जो है वो आपको मुजरिमों को सही राह तक पहुँचा ही देता है। दोस्तों, ये आधी अधूरी लाश फ्रिज में वो कैसे डालता होगा और रात को वहीं पर सोता रहा वो जहाँ पर उसने कत्ल किया, उसी फ्लैट में, उसी घर में वो अगले 6 महीनों तक कैसे सोता रहा।
इन दरिंदों के दिल भी इतने पत्थर के होते हैं। अगर आप प्रोफाइल देखोगे ना आफताब की, तो वो लिखता है आई एम अ ह्यूमनिस्ट। अगर ह्यूमनिस्ट ऐसे होते हैं तो किसी को भी ऐसा ह्यूमनिस्ट नहीं बनना चाहिए, किसी को भी ऐसा ह्यूमनिस्ट नहीं बनना चाहिए। उसके हाथ भी नहीं कांपे कत्ल करते वक्त, उसके हाथ भी नहीं कांपे जब वो उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। ये कैसी दरिंदगी है? ये कहाँ के लोग हैं जो प्यार के मोहब्बत में लोग लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनका ये हसर करते हैं? ये मॉरल वैल्यू है। और ये हिंदू लड़कियां भी इन्हीं के चक्कर में फंसती हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ वो एकदम जो है वो रूह कांपाने वाला है। इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। मैं तो इसको एक लव जिहाद का ही नाम दूंगा। लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो नफ़रत फैलाते हो, लेकिन हम नफ़रत नहीं फैलाते, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरह से वो शख्स उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने बैग में भर कर ले जाता था और फेंक देता था ताकि किसी को पता ना चले। और श्रद्धा भी क्या करती, माँ बाप से तो पहले ही नाराज़ होके आ गई थी। माँ तो उसकी पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी 2020 में। पिताजी थे और पिताजी से तो नाराज़ थी क्योंकि पिताजी तो उसे रोक टोक करते थे। यही है वो संयुक्त परिवार जिसकी बात वो करते हैं, जो आईएएस ऑफिसर की शिक्षा दे रहे थे। आज जिसने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा, जो कहते हैं संयुक्त परिवार जो है वो यौन इच्छा की पूर्ति के लिए होते हैं। तो फिर ये जो आप देख रहे हो, जो आप अलग रह रहे हो, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, ये किस चीज़ की इच्छा की पूर्ति है? क्या ये समाज में होना चाहिए? लिव इन रिलेशनशिप में रहो, लेकिन किसी का कत्ल मत करो, किसी का कत्ल मत करो। अपने सही तरीके से अगर चलोगे तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और यही तफ्तीश जो छतरपुर के में आफताब के घर से महरूली का जंगल कहते हैं 4 किलोमीटर दूर था, और वो पैदल चलता था रास्ते में रात के समय 2 बजे, क्योंकि उसने बड़ा सही वक्त चुना था कि टुकड़े टुकड़े करके रात में ले जाऊंगा और उसे फेंकता रहूँगा। और वहाँ पर संजय वन है साथ में, वहाँ पर ये बंदा उसको जो पीसेस थे उसको फेंकता था। कितनी घिनौनी हरकत है। और आफताब को ये हिम्मत आई कहाँ से? आई कहाँ से? इंसान को काटने की हिम्मत उससे कहाँ से आई? कहाँ से मिल रही है ये ट्रेनिंग? ये भी एक सोचने का विषय है। किसी का कत्ल करना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे धीरे धीरे करके ठिकाने लगाना, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ी हिम्मत, ये इन लोगों में आती कहाँ से दोस्तों? तो दोस्तों ये सारी कहानी थी, ये सारी बात थी जो सबको पता करनी चाहिए, जो सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं और ये किस्से बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन ये लिबरांडू कभी भी इस पर नहीं बोलेंगे दोस्तों, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब ऐसा कोई कठुआ वाला कोई केस हो जाता है तो ये लोग अपनी छाती पीटते हैं। मैं कहता हूँ कठुआ भी गलत है तो ये भी गलत है। ये दोगले लोग वहाँ पर नहीं बोलेंगे, ये श्रद्धा के केस में नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ पिक एंड चेरी करते हैं, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर बोलते हैं। और दोस्तों ये वीडियो था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।